स्वर वर्ण के कितने भेद होते हैं? कौन कौन? वेरी गुड। और हास्र के अंदर क्या क्या आता है? दीर्घ के अंदर क्या क्या आ जाता है? यानी कितने आ जाते हैं? हास्र में कितना था? स्वर वर्ण कितने होते हैं? क्लियर हो गया? वर्ण किसे कहते हैं, इसके कितने भेद होते हैं, और वर्णमाला क्या होता है? स्वर वर्ण किसे कहते हैं, स्वर वर्ण के कितने भेद होते हैं? व्यंजन वर्ण किन्हें कहते हैं, व्यंजन वर्ण के कितने भेद होते हैं? वर्ण विच्छेद क्या है? हमको पूरा उम्मीद है कि आप लोग में से 90% बच्चों को पता नहीं होगा कि वर्ण विच्छेद क्या होता है। आज हम इस टॉपिक के विषय में भी चर्चा करेंगे। देखिए, आज हम लोग व्याकरण का दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है वर्ण विचार। भाषा और व्याकरण एक ही चैप्टर में हम बता दिए थे, आज हम पढ़ेंगे वर्ण विचार। तो व्याकरण का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि वर्ण विचार के अंदर हम लोग बहुत सारा चीज जानेंगे। यानी सबसे पहले जानेंगे वर्ण किसे कहते हैं, इसके कितने भेद होते हैं, और वर्णमाला क्या होता है, स्वर वर्ण किसे कहते हैं, स्वर वर्ण के कितने भेद होते हैं, व्यंजन वर्ण किन्हें कहते हैं, व्यंजन वर्ण के कितने भेद होते हैं, वर्ण विच्छेद क्या है। हमको पूरा उम्मीद है कि आप लोग में से 90% बच्चों को पता नहीं होगा कि वर्ण विच्छेद क्या होता है। आज हम इस टॉपिक के विषय में भी चर्चा करेंगे। अगर आपको पता है तो आप अभी इस वीडियो को छोड़ दीजिए, और नहीं पता है कि वर्ण विच्छेद किसे कहते हैं तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि वर्ण विच्छेद से बहुत सारे प्रश्न एग्जामिनेशन में आते हैं। तो चलो एक एक करके सभी चीज को जानते हैं। शुरू करते हैं सबसे पहले कि वर्ण किसे कहते हैं। तो आप जानते होंगे वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसके और खंड या टुकड़े नहीं कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग क लिख सकते हैं, क के और खंड टुकड़े कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं, क्योंकि इसमें लिखते हैं पहले क, तो यहाँ पे हलन दे देंगे, इसका मतलब ये हो जाता है आधा क, और इसमें कौन सा अक्षर जुड़ा रहता है? अ। लेकिन एक और अक्षर लेते हैं यहाँ पर अ, इसके और खंड और टुकड़े कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। तो इस हिसाब से हम बहुत सारे ऐसे चीज हैं जैसे अ, ई, उ, इन सबों का और खंड या टुकड़ा नहीं कर सकते हैं। इसी कारण से इसको हम कहते हैं वर्ण। ठीक है, अगला टॉपिक है वर्णमाला किसे कहते हैं। तो वर्णों का कर्मबद्ध समूह, वर्णों के कर्मबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला किसे कहते हैं? कुल मिलाके आप जानते होंगे कि दो वर्ण होते हैं, एक होता है स्वर वर्ण और दूसरा होता है व्यंजन वर्ण। स्वर वर्णों की संख्या कितनी होती है? 11। व्यंजन वर्णों की संख्या 33। कितनी होती है? 33। दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 44। लेकिन आपको यह जानकर हैरत होगा कि वर्ण हिंदी में टोटल 52 होते हैं। कितने होते हैं? 52। तो बाकी जो बच गया है 8, 44 और 8 को जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे? 52। वो 8 कौन सा है ये भी जानना जरूरी है। तो आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको वर्ण विच्छेद जानना है, और 8 ऐसे वर्ण जो ना स्वर है ना व्यंजन है। तो फिर और क्या है, इसी को जानने के लिए आपको वीडियो को देखते रहना है। देखिए, आपने जाना कि वर्ण विचार किसे कहते हैं, वर्ण किसे कहते हैं। दो भेद होते हैं, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। अब दो भेद तो होते हैं, पहला होता है स्वर और दूसरा होता है व्यंजन। अब हम ये जानते हैं कि स्वर के भी कुछ भेद होते हैं क्या, व्यंजन के भी कुछ टुकड़े होते हैं क्या, इन सबों को हम जानते हैं। चलो इस प्रकार से देखो, सबसे पहले हम बात करेंगे स्वर वर्ण। तो स्वर वर्ण के भी 3 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 3 भेद। वो कौन कौन से हैं? तो पहला होता है हास्र, दूसरा होता है दीर्घ, और तीसरा होता है
प्लुत स्वर। देखो हास्र स्वर किसे कहते हैं ये समझो। जिन वर्णों के उच्चारण में कम समय लगता है, जिन वर्णों के उच्चारण में कम समय लगता है, जिन वर्णों के उच्चारण में कम समय लगे। कम समय कैसे लगता है इसको ध्यान से समझते हैं। जैसे देखो ये इसके अगर उदाहरण बोलेंगे तो उदाहरण के तौर पे स्वर वर्ण 11 होते हैं, उसमें से आपका आ जाएगा अ, ई, उ और री। ये हो जाएगा आपका हास्र स्वर। कौन सा स्वर हो जाएगा? अब बोल के देख लो, अ, ई, उ और री, इसमें बहुत कम समय लगता है। वही अगर दीर्घ स्वर की हम बात करेंगे, ठीक है, दीर्घ स्वर की, तो दीर्घ स्वर में इससे दुगना समय लगता है। यानी जिस वर्ण को बोलने में हर्ष से दुगना समय लगे, हर्ष से समय लगे, जिन वर्ण को बोलने में हर्ष से दुगना समय लगे उसे हम दीर्घ स्वर कहते हैं। ऐसे भी आप क्वेश्चन आंसर देखते होंगे एग्जामिनेशन में, तो लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय, यानी दीर्घ उत्तरीय मतलब जिसका आंसर दीर्घ में देना है, बड़ा में देना है, उसी को बोलते हैं दीर्घ स्वर। इसमें आ जाएगा आ, मतलब ओ में आकर आ, उसके बाद ई नहीं, ई, उसके बाद उ, उसके बाद ए, औ और औ। यहां पे उम्मीद है आपको बड़ा मस्त समझ में आया होगा कि अ, आ, ई और री, ये चार होते हैं हास्र, ये चार होते हैं हास्र स्वर, और बाकी 7 आ, ई, उ, ए, औ, ये 7 हो जाते हैं दीर्घ स्वर। अब तीसरा है प्लुत स्वर। ये क्या होता है इसको ध्यान से समझो। प्लुत स्वर जिसमें ये दोनों से भी ज्यादा समय लगता है, यानी पहला में कम समय लगता है, दूसरा में इससे दुगना लगता है। जैसे हम पहले बोले थे अ, तो अ में कम समय लगा और बोल दिए अ में आकर आ, यानी 2 बार अ बोल दिए। फिर एगो लिखते हैं ई और उसके बाद ई में ई कर ई, तो इसमें ज्यादा समय लग रहा कि नहीं? yes, sir। एक ऐसा है जिसमें भयंकर समय लगता है, खतरनाक टाइम, जिसको तिगुना टाइम लगता है। जैसे बोलते हम ओम, क्या बोलते हैं? ओम बोलते रहे, ओम बोलते हैं ना, सुबह सुबह जाप करते हैं साधु महात्मा, आप लोग भी शंकर भगवान का मंदिर में चल जाएंगे, जाप लगाते रहेंगे ओम, तो सब कान नाक आंख सब भरभराने लगेगा, वाइब्रेट होने लगेगा ओम बोलने में, ठीक है। तो इसमें बहुत टाइम लगता है, इसको बोलेंगे प्लुत स्वर। इसमें बहुत सारा चीज जुड़ा रहता, 3 अक्षर जुड़ा रहता प्लुत में, याद रखना, ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा कि स्वर वर्ण के अंदर भी 3 भेद होते हैं। स्वर वर्ण के अंदर जो पहला है, दूसरा है हास, दीर्घ और प्लुत, ठीक है। तो यहां तक आपको समझ में आया होगा। अब हम बात करेंगे, थोड़ा सा लंबा चलेगा, व्यंजन के कितने रूप होते हैं और उन व्यंजनों को किस प्रकार से हम बढ़िया से जान सकते हैं, क्योंकि व्यंजन का जो रूप है उससे एग्जाम में बड़ा ज्यादा प्रश्न आता है। यहां तक क्लियर हुआ? yes, कोई दिक्कत? no, स्वर वर्ण के कितने भेद होते हैं? 3। कौन कौन? वेरी गुड। और हास्र के अंदर क्या क्या आता है? दीर्घ के अंदर क्या क्या आ जाता है? यानी कितने आ जाते हैं? हास्र में कितना था? स्वर वर्ण कितने होते हैं? क्लियर हो गया? yes, sir। और ओम टाइप का जो अक्षर है जो 2-3 गो से मिलके बनता है उसको बोलते हैं प्लुत स्वर। अब हम बात करेंगे व्यंजन वर्ण का। क्या किसका बात करेंगे? व्यंजन वर्ण का। तो चलो व्यंजन वर्ण देखते हैं। व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं? देखो, जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर की सहायता लेनी पड़ती है, स्वर्ग की नहीं, स्वर वर्ण की, उसे हम क्या कहते हैं? जैसे इसमें कौन कौन से आएगा, कैसे आएगा, इसको समझना थोड़ा सा पेचीदा है लेकिन मुश्किल नहीं है। चलो इसको समझते हैं।
जैसे व्यंजन टोटल होता है 33, कितना होता है 33। कौन कौन होता है और कैसा होता है इसको समझते हैं। सबसे पहले क से लेकर मौ तक, क से लेकर मौ तक हो जाता है 25। कितना होता है 25, जिसमें सबका नाम है, सबका एक क्लास है। जैसे आप लोग क्लासरूम में बैठते हैं ना, तो बच्चा में आप लोग स्टैंडर्ड 1, स्टैंडर्ड 2, स्टैंडर्ड 3, स्टैंडर्ड 4, स्टैंडर्ड 5। तो क्लास 1 हम मान लेते हैं क वर्ग को। किसको मान लेते हैं क वर्ग स्टैंडर्ड 1, च वर्ग स्टैंडर्ड 2, उसके बाद ट वर्ग स्टैंडर्ड 3, त वर्ग स्टैंडर्ड 4 और प वर्ग स्टैंडर्ड 5। तो 5 क्लास है। पहले क्लास का नाम है क वर्ग। क्या नाम है क वर्ग। दूसरे क्लास का नाम च वर्ग। तीसरे क्लास का नाम ट वर्ग। चौथे क्लास के नाम ट वर्ग। और 5वें क्लास का नाम क वर्ग। ये टोटल एक क्लासरूम में 5 बच्चा बैठता। प्रत्येक क्लास में कितना बच्चा बैठता? तो क वर्ग में 5 विद्यार्थी है और पांचों का 5 बड़ा होशियार है, क्योंकि इसका उच्चारण होता है किससे? तो इसका उच्चारण होता है क, ख, ग, घ, अंग। जब बच्चा जन्म लेता है ना, उस समय जो भाषा निकालता उसको हम कहते हैं स्वर वर्ण। जैसे बच्चा रोएगा, उसका मुंह सटबे नहीं करेगा। जब मुंह सट जाएगा तो व्यंजन। अगर वो बच्चा जिस दिन बोलना शुरू कर दिया, बैठ जाओ, कोई बोलना शुरू कर दिया, लिखना शुरू कर दिया, तो जब कोई बच्चा बोलना शुरू कर दे तो वो व्यंजन का यूज करता है। और जब तक ना बोले तो वो स्वर का यूज करता है। इंग्लिश में भी आप देखेंगे ए, ई, आई, ओ, यू, ये 5 वोवेल है, स्वर है, और इसको बोलते समय हिम्मत नहीं है कि कोई चीज सट जाए। ए, ई, आई, ओ, यू। लगेगा कि जीभ उब सट रहा, ओठ उठ सट रहा, लेकिन सटने नहीं देता है, बिछड़ा के रखता है। क्लियर हुआ? अब देखो, शांत हो जाओ और इधर ध्यान दो। बहुत खिचड़ी बना लिया, अब यहाँ पे खिचड़ी बनाना। देखो, आ, ई, उ, उसके बाद री बोलने थोड़ा सा लड़खड़ा जाता है, री। उसके बाद सॉरी, यही है ना री। उसके बाद री, ए, औ। इन सब अब ठीक है। इन सबों को बोलने के बाद कोई चीज नहीं सटेगा मुंह के अंदर। स्वर और व्यंजन को पहचानने का इससे अच्छा कोई तरीका हो ही नहीं सकता। स्वर वर्ण में कोई भी माउथ का पार्ट टच नहीं होगा। मुंह के अंदर कौन कौन से ऐसे भाग रहते हैं, पार्ट्स रहते हैं जो टच होते हैं? तो दांत 1, ओंठ 2, तालू 3 और जीभ 4। ये चारों सबसे ज्यादा किसी वर्ड को रोकता है, लेकिन स्वर वर्ण में चारों नहीं रोक पाता। कंठ तो सबसे पहला शुरू होता है। कंठ को कौन रोक सकता है? हर भाषा कहां से निकलेगा? कंठ से। उसको रोकने वाला यही चारों माइका लाल। और इस चारों का माइका लाल को खत्म कौन कर देता है? वोवेल, स्वर वर्ण। याद रहेगा? अब जब भी आप बोलेंगे कॉन्सोनेंट, आप बोल के देख लेना, बी, सी, सब में टच कर रहा। तो इंग्लिश लो या हिंदी, सब में कुछ कुछ रोकेगा, और उसी को बोलते हैं व्यंजन वर्ण। इसी कारण से शांत रहो और इधर सुनने का प्रयास करो। इसी कारण से इन सभी 25 को बोलते हैं स्पर्श व्यंजन। क्या बोलते हैं? स्पर्श व्यंजन। नामे में इसका सब चीज छिपा है। स्पर्श मतलब छूना, टच करना। स्पर्श यानी कंठ से जो आवाज निकले उसको स्पर्श करके निकाला जाता है। तो ये जो पहला 5 है ना, पहला 5 क, ख, ग, घ, अंग, इसमें क्या करता है? जीभ। क, ख, ग, घ, अंग। ये जीभ क्या करता है? हल्का सा टच करता है आपका अंदर वाला भाग को। ठीक है। अगला है
चौ वर्ग, तो चौ बोलो, चौ, छ, ज, झ, य। अपने आप पता चल जाएगा कि सर ये जो चौ बोल रहे हैं तो दांत और ओठ बड़ी जोर से एक दूसरे को दाब रहा, ठीक है। च, दांत और अंदर का तालू, ठीक है, दाब रहा। तो ये इस प्रकार से होता है, जिसको बोलते हैं चौ वर्ग। तीसरा ट, 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 ट बोलेगा तो अंदर जाएगा, ठीक है। जी कहां जाएगा? अंदर, और तालू ऊपर से टच करेगा उसको, तो ये हो गया ट वर्ग। अब बात करेंगे त, 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 तो दांत और जीभ लड़ रहा, अलग अलग दांत जो है धीरे धीरे जीभ को काट लेगा। कभी कभी देखते हैं ना चाहते हुए भी आपका दांत जीभ को काट लेता। कोई चीज में लालच आ गया, जल्दी जल्दी बोल रहे हैं तो बस जीभे काट लिया। इसीलिए बच के रहना, अपना दांत भी खतरनाक होता है अपना जीभ के लिए, ठीक है। जिस प्रकार आप लोग अपने माँ बाप को जो पाल पोस के बड़ा करता है ओकरे के कोनो दिन मारे लगते हैं, तो वही चीज होता है। तो देखो त वर्ग में किसका किसका लड़ाई होता है? त, थ, जीभ और दांत पूरा आके एकदम जोर जोर से टकराता है, एकदम ठन ठन आवाज करेगा, एकदम धमाधम। उसके बाद प, फ, ब, भ, म, दोनों ओठ आके चिपक जाता, प, फ, ब, भ और म, ठीक है। ये हो गया आपका प वर्ग। तो इस प्रकार से इन सभी को बोलते हैं स्पर्श व्यंजन, और ये कितने होते हैं? 25 होते हैं। अब अगला बात करेंगे अंत आस्था व्यंजन, यानी कि य। जानते हैं क्या होगा? य बोलने से आपका य जी घुस जाएगा नीचे की ओर, और ये तालू हो जाएगा ऊपर, दांत के नीचे जाके गड़ जाएगा। य, र, ल, व, ये चार को बोलते हैं अंत आस्था व्यंजन। क्या बोलते हैं? यानी अंदरे जाके स्थान ले लेगा, अंदरे जाके अंत आस्था, अंत में जाके आस्था हो जाएगा, ठीक है। तो ये कितने होते हैं बाबू? चार। कौन कौन? अगला, अगला है उष्म व्यंजन। उष्म मतलब गर्म, जब ठंडा लगेगा तो, गर्म लगेगा तो ये जहां पे भाप निकले, गर्म निकले, जैसे सौ, क्या है? सौ, 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 ह, ये सब में गर्म भाप निकलेगा बोलते समय। बोल के देखना, सौ। ठंडा लगेगा तो 100 बोल के देख लेना, ये चारों हाथ गर्म हो जाएगा। एक आध 200 बार बोल देना, हाथ पूरा गर्म आ जाएगा। समझ जाना वो कौन सा व्यंजन है। उस मतलब ऐसे भी गर्मी होता है, उष्मा मतलब गर्मी। तो जिसमें उष्मा निकले, भाप निकले, गर्मी निकले, उसी को बोलते हैं। ये कौन कौन होते हैं? तीनों सौ और हाँ। अरे अब इधर ध्यान दो, इनके अतिरिक्त हिंदी में कुछ अन्य वर्ण भी हैं, ठीक है। आइए इन्हें भी जानेंगे। ये टोटल कितने हो गए? इधर 25 थे, 4, 29 और 4 33। तो अभी तक हमने जाना है 11 स्वर वर्ण को और 33 व्यंजन वर्ण को। टोटल कितने हो गए? 44। लेकिन होते कितने हैं? इंग्लिश में कितने होते हैं? 26। तो इंग्लिश का, अंग्रेज का बाबूजी कौन है? हिंदी। क्योंकि इससे डबल है, ये 26 होता है तो ये 52 होता है, ठीक है। याद रखना, रावण बावन, रावण की तरह बड़ा होता है कौन? हिंदी। हिंदी का वर्णमाला। तो हिंदी में कितने वर्णमाला होते हैं? 52। और इंग्लिश में 26। और देखो 8 बचा ना, इसमें से घटाएंगे तो कितना बचेगा? 8। वो 8 कौन है इसको समझते हैं, और यही चीज ज्यादा कंफ्यूज करता है बच्चा। आज कंफ्यूज नहीं होने देंगे, समझा देंगे बढ़िया से। देखो सबसे पहले समझते हैं स्वर का जो 13 होता है। स्वर कितने होते हैं? 13। 2 को बोलते हैं आयोग बा। पहला होता अंग और दूसरा होता है आह, यानी विसर्ग। यानी इसमें अंग और आह ये दोनों को कहेंगे अयोग वाह। क्या बोलेंगे? तो बोलेगा कि स्वर में 11 होते हैं, जो 2 बच जाते हैं अंग और आ, उसको क्या बोलते हैं? आयोग वाह। क्लियर हुआ? तो उसके बाद उन 6 में से 4 को हम पहले जानते हैं, अक्ष, त्र, ज्ञ,
अश्र, ये 4 होते हैं, अक्ष, त्र, ज्ञ और श्र। ये देखो, जब भी इन चारों को पढ़ेंगे तो इन चारों को बोलेंगे संयुक्त व्यंजन। कौन सा व्यंजन? आयोग वह में 2 होते हैं, अंग और अ, लेकिन संयुक्त व्यंजन में 4 होते हैं, अक्ष, त्र, ज्ञ और श्र। लेकिन इन चारों को ऐसे पढ़ते हैं, ठीक है। देखो कैसे पढ़ेंगे तो ध्यान से देखो, इन चारों का एक अक्षर नहीं 2 अक्षर से मिलके बनता है, एक अक्षर से नहीं 2 अक्षर से, इसीलिए इसका नाम है संयुक्त, यानी कि दोनों मिल जाता है। जैसे पति पत्नी मिलते हैं शादी के बाद, जिस प्रकार से लड़का लड़की का शादी होता है तो दोनों एक परिवार बन जाता है ना, उसके मम्मी पापा, लड़का का मम्मी पापा, लड़की का मम्मी पापा, संयुक्त परिवार बन जाते हैं, ठीक है। जैसे आपके घर में चाचा चाची सब साथ में रहते हैं, दादा दादी, तो उसको बोलेंगे संयुक्त परिवार। कौन सा परिवार बोलेंगे? तो उसी तरह से 2 अक्षर मिलकर बनता है। जैसे अक्ष लिखेंगे तो अक्ष बनेगा क और सौ को जोड़ के, किससे बनेगा? यानी आधा क और 100 मिलके क्या बन जाएगा? अक्ष। उसी तरह जब हम पढ़ेंगे त्र, तो त्र बनेगा आधा तो और र को मिलके, ये क्या बन जाएगा? त्र। अगला है ज्ञ, तो ज्ञ क्या क्या मिलकर बनेगा? आधा जो और यो, दोनों मिलकर बन जाएगा ज्ञ। उसके बाद अगला है श्र, तो श्र कौन सी बनकर बनेगा? आधा तालम 100 और र मिलकर क्या बन जाएगा? श्र। उम्मीद है कि आपको यह समझ में आ गया होगा कि टोटल उधर हम पढ़े थे 46 और 4 कितने हो गए? 50। यहां तक कोई दिक्कत? अब बचा है 2, अब बचा है 2। तो आप देखेंगे कि इसमें जब पढ़ेंगे ट, ठ, ड, ढ, न, तो इसमें 2 अक्षर, एक ड और एक ढ, इन दोनों के नीचे बिंदु लगा, ठीक है। एक हो गया ड, इसके नीचे बिंदु लगाएंगे तो ये बन जाएगा र, और एक है ढ, इसके नीचे बिंदु लगाएंगे तो घरघराहट निकलेगा ढ, ठीक है, जहां पे वाइब्रेशन निकले, वाइब्रेशन निकले बोलने के बाद, ठीक है। तो उम्मीद है कि ये दोनों भी आप समझ गए होंगे। तो टोटल 50 और 2 कितना हो गया? तो वर्ण कितने होते हैं हिंदी में? जिसमें 11 स्वर वर्ण और उसी का जो 2 बच गया उसको बोलते हैं आयोग वर्ण, जो हो जाता अंग और अ। आगे हम यह जानेंगे कि क वर्ग से लेके प वर्ग तक 25 होते हैं। य, र, ल, वो, इसको क्या बोलते हैं? अंत आस्था, क्योंकि अंदर चल जाता है बोलते समय। और उसके बाद तीनों सौ और ह को बोलते हैं उष्म व्यंजन, क्योंकि ये बोलते समय गर्मी पैदा करता है। अंतिम वाला जो है वो सबसे लास्ट है, जिसका नाम है अक्ष, त्र, ज्ञ और श्र। इसको बोलते हैं संयुक्त व्यंजन, क्योंकि ये जुड़ा रहता है किससे किससे? तो क और स से जुड़ के अक्ष बनता है, त्र और र से मिलकर त्र बनता है, ज और य से मिलकर ज्ञ बनता है, स और र से मिलकर श्र बनता है। उम्मीद है यहां तक समझ में आ गया होगा। अब किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होगा। अब इसी में वर्ण में आगे हम पढ़ेंगे तो हमको पता चलेगा कि एक वर्ण होता है जिसका नाम है आगत वर्ण। कौन सा वर्ण होता है? आगत वर्ण। हिंदी में कुछ वर्ण अन्य विदेशी भाषाओं में भी आए हैं, इन्हें आगत वर्ण कहते हैं, ठीक है। कौन सा वर्ण कहते हैं? आगत वर्ण। ये हो जाएंगे आ, ज, फ। ये देखना कभी कभी क्या रहेगा, इस तरह से आ रहेगा और इसके ऊपर ऐसा रहेगा। जैसे हम लिखते हैं फ्रॉक, कॉलेज, डॉक्टर, हॉल, तो ये हॉल वाला कहीं आपको ये अक्षर दिखा था? ये वाला कहाँ दिखा था? अभी जो हम बताए थे स्वर व्यंजन कहीं दिखा था? नहीं ना दिखा। अभी दिखा है। तो इस तरह का वर्ड अगर दिखेगा तो उसको बोलेंगे आगत वर्ण। क्या बोलेंगे? हाँ, इसमें ज के नीचे बिंदु हो जाएगा, फ के नीचे बिंदु हो जाएगा। जैसे फन, फर्ज, जो में जुबान, मर्ज, इस प्रकार के भी कुछ वर्ण होते हैं जिसको आपको ज्यादा ध्यान रखना, क्योंकि एग्जामिनेशन में ये सब आ जाता है।
अब चर्चा करेंगे वर्णमाला का, जो शुरू में हम बताए थे कि वर्णों के सभी समूह को, यानी वर्ण जितना लिखते हैं सबको क्रमबद्ध तरीके से लिख दे। जैसे क ख ग घ अंग च छ ज झ ञ अ आ इ ई, उसको क्रमबद्ध तरीके से जो सजा के लिखते हैं सारे वर्ण को, उसी को हम क्या कहेंगे? हाँ, अब हम देखेंगे मात्रा किसे कहते हैं। लिखते समय जब स्वरों को व्यंजनों के साथ मिलाया जाता है उसी को क्या कहते हैं? मात्रा कहते हैं। देखो, आप शुरू में आपने देखा होगा, क्या देखा कि हमने आपको बताया था स्वर वर्ण। तो स्वर वर्ण में मात्रा टोटल होता है 12, इसीलिए उसको बोलते हैं 12 खड़ी। ऐसा क्यों होता है? जबकि उसमें अगर टोटल को जोड़ेंगे तो 13 हो जाएगा, आयोग बह के साथ जोड़ेंगे तो। और ऐसे अगर आयोग बह को छोड़ दे तो कितना होता है? 11। तो 12 खड़ी में 12 क्यों होते और 12 क्यों बजा देता? तो बाबू, अ से लेके अह तक में सिर्फ एक चीज को हटा दो जिसका नाम है री। किसको हटा दो? री। बाकी जितने बच जाते हैं आयोग व और स्वर वर्ण, दोनों को हम क्या बोलते हैं? 12 खड़ी। जैसे हम लिखेंगे आकार, हर्षही, दुर्गही, हर्षहु, दुर्गहु, ऐ, उसके बाद आय, फिर ऐ, और उसके बाद अंग, और फिर हो जाएगा लास्ट में अह। कितने हुए? इसमें डबल होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। कितने हुए? 11। और एक शुरू वाला अपने बच जाएगा सिंगल, जैसे हम क लिखते हैं। अब सब में क सेट कर दो, सब में क सेट कर दो। इसको बोलते हैं 12 खड़ी, यानी 12 का मात्रा आके खड़ा हो जाता है, इसीलिए इसका नाम है 12 खड़ी। तो 12 खड़ी समझे? इसमें क्या डिलीट कर दिए थे? री। बाकी सब रह जाएगा और पहला अक्षर रहेगा। ठीक है, आकार वाला रहेगा तो क्या पहला नहीं रहेगा? उसी तरह ख के साथ 12 खड़ी लिख दो। अब तो आप लोग एक्सपर्ट हो गए, ज्यों तक बोलेगा तो ज्यों तक लिख देंगे, 12 खड़ी लिख देंगे ना, कोई दिक्कत? चलो, यहां तक क्लियर हुआ। अब ये समझ गए हैं, अब यहां तक जो समझे हैं वो बहुत बेहतरीन समझे हैं। आगे जो समझाने जा रहे हैं वो आपके लिए बहुत काम आएगा। शुरू में एक टॉपिक का चर्चा किए थे, किसका? वर्ण विच्छेद। तो वर्ण विच्छेद किसे कहते हैं? देखो, एक में था वर्ण विच्छेद। क्या था? तो वर्ण विच्छेद जैसे हम लिखते हैं, एक एग्जांपल के तौर पे पत्ता, क्या लिखते हैं? पत्ता। तो इसमें वर्णों का विच्छेद कर देना, यानी अलग अलग टुकड़ा कर देना है। कुछ नहीं, जैसे हम कमल पढ़ाए थे ना, तो कमल को टुकड़ा किए थे ना, 3 था, उसको कितना बना दिए? 6। तो उसी तरह पत्ता को बनाएंगे, प जोड़ अ जोड़ आधा त, फिर जोड़ आधा त, और फिर जोड़ आ। इसको बोलते हैं वर्ण विच्छेद। कर पाएंगे इस तरह से? यस सर। थोड़ा मुश्किल है, समझना पड़ेगा। जैसे यहाँ प लिखें तो प के साथ हम अ को लगाएंगे कि नहीं? यस सर। क्योंकि प का उच्चारण में लास्ट में क्या आ रहा? आ रहा। उसी तरह तो है, तो ये तो पहले से आधा है, ये है, इसलिए आधा तो यहाँ लिख दिए। अगला फिर तो है, तो आधा लिख दिए, और इसके साथ क्या है? मात्रा क्या है? आकार। तो इसको बोलते वर्ण विच्छेद। उम्मीद है कि आपको वर्ण विचार बेहतर समझ में आया होगा, और आज के बाद जो भी प्रश्न आएंगे इस वर्ण चैप्टर से, उसको आप सही से हल कर पाएंगे।